हेलो। आज हम आपको सिखाते हैं कि ट्रेड विंड, वेस्टर्न विंड, या इसको हिंदी में कहते हैं कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पूर्वा पवन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे एग्जामों में अचानक पूछता है। अगर आप इसको वहां सोचने लगेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो हम इसका सीधा ट्रिक आपको समझाते हैं। अगर इसको आपको विस्तृत जानना है तो इसका अलग से हम वीडियो लेके आएंगे। तो आइए हम इसका देखते हैं ट्रिक। तो इसमें ये करना है कि ये एक सर्कल खींचना है। ये 30 से नॉर्थ से 30 साउथ तक आपकी चलती है ट्रेड विंड, और 30 to 60 चलती है पछुआ पवन या वेस्टर्न विंड, और 60 इस साइड चलती है आपकी पूर्वा पवन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल खींचिए। उसके बाद इसको 3 खंड में आप करिए, और इसके बाद ये यहाँ से एक एक लाइन ऐसे खींचिए, एक यहाँ से एक ऐसे खींचिए। आपका सारा एयर का डायरेक्शन इधर ही खत्म हो जाता है। और इसका जो चोंच है इससे मिलाइए, और इसका इससे। तो जो ये आपका ये जो डायरेक्शन हुआ, इसको आप उठा करके इधर जाइए। कभी भी हवा या जो भी आदमी होता है उसका अगर डायरेक्शन जानना है तो ये देखते हैं कि आ कहाँ से रहा है। अगर कोई आदमी बिहार से आ रहा है तो बिहारी, छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो छत्तीसगढ़िया, हिंदुस्तान से आ रहा है तो हिंदुस्तानी। ऐसे सेम हवा का आपको निकालना है। तो आप ये देखिए डायरेक्शन कि आ कहाँ से रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है इधर से आके ये इधर जा रहा है। ये अगर आप इसको खींचेंगे ना तो ये ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारिक पवन है उसका जो डायरेक्शन है वो है आपका ये वाले का आपका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये हुआ आपका अ, पूर्वी गोलार्ध में या नॉर्दर्न स्पेयर में। अब आपको अगर इसको दक्षिणी में निकालना है तो उसको जो है आप ऐसे करिए। तो दक्षिणी में इसका जो है इधर से इधर की ओर ये जाए, इधर से इधर। तो इसका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और आप ये एक इंफॉर्मेशन इसको रखिएगा कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनका डायरेक्शन और पूर्वा पवन का जो डायरेक्शन होता है वो डिक्टो सेम होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे इसका आ रहा है ठोड़, तो इसका भी ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे आएगा। तो सेम आप उसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अब रही बात जो है एक ये पछुआ पवन की। अब पछुआ पवन का जो डायरेक्शन है इससे अपोजिट है इससे। तो इसको जो है इसका एक इधर होगा चोंच, और इसका ये इधर होगा। अब इधर का आपको डायरेक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना है। ये इधर ही हम आपको ऐसे समझा देते हैं। ऐसे खट से खींचिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिंदी में इसको कहते हैं पूरब,
एक का पश्चिम, एक का उत्तर, एक का दक्षिण। बस ये आप खींचे नहीं से खट से, ये हो गया आपका। कहाँ से आ रही है? ऐसे। तो साउथ वेस्ट से ये हुआ आपका पूर्वी गोलार्ध में, आपका हुआ, यानी नॉर्दर्न स्फेयर में इसका जो डायरेक्शन हुआ वो हुआ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न स्फेयर। नॉर्दर्न स्फेयर। और साउदर्न में क्या होगा? साउदर्न में ये ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे खींचिए, ऐसे। तो कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, तो यानी साउथ साउथर्न स्फेयर में, साउथर्न स्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए ना, आपको समझा दिया। तो ये आ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये आपका फटाफट डायरेक्शन निकला। अगर आप इसी चीज को, अगर शॉर्टकट नहीं आएगा तो पूरा सोचेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और अगर आप हमको कमेंट में समझाएंगे कि ये, अगर आप ये लिखेंगे कि ये काफी अच्छा ट्रिक है, तो हम आगे आपको इसका जो है, इसके आगे नॉर्दर्न स्पेयर में जो घटनाएं होती हैं, गरजता चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता शाखा, ये सब भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके। जय हिंद।